नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले या तो जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर लिया या अपना एएनएम कोर्स कंप्लीट कर लिया या बीएससी नर्सिंग एएनएम माफ़ी चाहूँगा मैंने बी लिख दिया, या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा भी नर्सिंग के जो और कोर्स है वो करने के बाद आरएनसी के द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। आरएनसी के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है और उस सर्टिफिकेट को हर 5 साल में एक बार रिन्यू करना होता है। जब एक बार आप इसे रिन्यू कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी 5 साल के लिए बढ़ जाती है। एक बार में 5 साल के लिए बढ़ जाती है। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में जब 2021 में कोविड आया था उससे पहले जो भी आरएनसी के सर्टिफिकेट थे, बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम जो भी नर्सिंग कोर्स होते हैं उनको रिन्यू करवाने के लिए आपको जयपुर जो आरएनसी ऑफिस अपना बना हुआ है वहाँ जाना होता था। ऑफलाइन उनको पैसे देने होते थे और वो आपका जो सर्टिफिकेट है उसके पीछे एक डेट लिख करके दे देते थे कि 5 साल आपका आगे बढ़ गया है। इस साल 31 दिसंबर हर सर्टिफिकेट की जो लास्ट डेट है, एक्सपायरी डेट, वो 31 दिसंबर 2025, 24 या 23 या 22 या फिर 2026 या 2028 इस प्रकार की डेट जो है वो प्रत्येक सर्टिफिकेट की होती है। 31 दिसंबर का बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, बाकी साल बदलता रहता है। 2024 में भी 31 दिसंबर को बहुत सारे सर्टिफिकेट एक्सपायर हुए, 2025 में भी अभी एक्सपायर होने वाले हैं। तो उन अभ्यर्थियों का सवाल ये रहता है कि क्या सर ये सर्टिफिकेट अब हमें ऑफलाइन ही रिन्यू करवाने हैं। तो 2021 के बाद से विभाग ने अपना ऑनलाइन इसको रिन्यू करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया था, ऑफलाइन वाला बंद कर दिया था। लेकिन अभी इसमें काफ़ी टाइम से थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही है और वो क्या दिक्कत आ रही है वो मैं बता देता हूँ आपको। आप देखिएगा, सबसे पहले तो हमें गूगल में आकर के आरएनसी सर्च करना है और आरएनसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें पहुँचना है। इसको रिन्यू करने के लिए क्या करना होता है, आरएनसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचेंगे, इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट हमें दिखेगी और यहाँ जाना है लॉगिन पे। और लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड लगाना होता है जो आपने आरएनसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है। यदि आपको नहीं अभी तक बनाया है या फिर आपने बना लिया है याद नहीं है तो आपको फॉरगेट करना है। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकेंगे। या फिर अगर आपने पासवर्ड अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ कोने में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिखनी होती है, फिर सबमिट करते हैं तो ओटीपी आता है। ओटीपी के बाद अपना यहाँ पर नाम, आधार नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ जो नॉर्मल सी जानकारी है ये मांगी जाती है और पासवर्ड मांगा जाता है। जो पासवर्ड आप बनाते हैं वो सक्सेसफुली हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड लिखना होता है और फिर इसको लॉगिन करना होता है। अभी मैं एक भाई का मैंने बना रखा है काफ़ी टाइम से, उसको मैं लॉगिन करता हूँ, उसको मैंने पासवर्ड को यहाँ सेव कर रखा है तो उसको मैं लॉगिन करता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, कुछ जो हाइड करने वाली जानकारी है वो थोड़ी मैं हाइड कर देता हूँ। अब रिन्यू करने के लिए इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा और हमें इसी अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब काफ़ी टाइम से जो दिक्कत आ रही है वो यहीं पर हमें शो होगी। सबसे पहले हमें आधार कार्ड की कॉपी यहाँ लगानी है। मैंने अपनी मीडिया जो भी गैलरी जो भी डॉक्यूमेंट मैंने रख रखे हैं वहाँ क्लिक किया, आधार कार्ड पे मैं गया और आधार कार्ड मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद जीएनएम की मार्कशीट लगानी है, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और ये जीएनएम की मार्कशीट लगा दी। उसके बाद मुझे लगाना है आरएनसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने आरएनसी सर्टिफिकेट भी अटैच कर दिया। ये लीजिए, मैंने आरएनसी सर्टिफिकेट अटैच कर दी। उसके बाद हमें करना है सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक, और जैसे ही मैं सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ ये इस प्रकार का एक एरर आता है जो कि लगभग पिछले 2 या 3 महीने से आ रहा है, या फिर 4 महीने भी मैं कह दूँ तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि इतना टाइम लगभग इसको हो गया है। अब ये क्यों आ रहा है, मैंने विभाग को मेल भी किया, मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने मेल किया है, मेल का रिप्लाई नहीं आया। तो जहाँ तक ये मानना है, जब तक ये वेबसाइट नहीं चल रही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आरएनसी वाले सर्टिफिकेट को ऑफलाइन रिन्यू कर रहे होंगे, ऑफलाइन। क्योंकि जब 2021 में इस डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन रिन्यूअल की प्रोसेस को ऑनलाइन किया था उसके बाद तो उन्होंने ऑफलाइन बंद ही कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने से वेबसाइट में ये दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, रिक्वेस्ट उनके पास नहीं पहुंच रही है। तो अगर किसी भाई को मालूम है कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है कहीं अपने सिस्टम से एरर हो, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कोई कंप्यूटर वालों के भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है, कैसे सोल्यूशन होगा। तो ये जो दिक्कत है वो आरएनसी की तरफ से है।
आरएनसी की तरफ से है, उनकी वेबसाइट में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। अब ये कैसे ठीक होगा ये आरएनसी वाले ही जानते हैं। और अगर आप में से किसी को आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं आरएनसी सर्टिफिकेट रिन्यूअल को लेकर के। अब उनके मन में संशय ये है कि अगर ये ऑनलाइन होगा तो क्या जयपुर आरएनसी ऑफिस नहीं जाना चाहिए, और जब वेबसाइट में एरर आ रहा है तो क्या रिन्यू करने के लिए हमें आरएनसी ऑफिस जाना चाहिए। अब ये दोनों बातें थोड़ी संशय में आ गई हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं, काफ़ी सारे मेरे भाई बहन जो हैं वो परेशान हैं। किसी को अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिला हुआ है कि इसमें ये क्यों दिक्कत आ रही है, सर्वर एरर क्यों आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, यदि अपने एंड से अपनी तरफ से इसका सोल्यूशन हो सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिकमेंड करिएगा कि इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना करके आप सभी को ये सूचना दे दूंगा कि इसका सॉल्यूशन ऐसे पॉसिबल है। बाकी अगर आरएनसी की तरफ से ऐसा एरर है, आपके मोबाइल में भी सेम एरर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।